आज युवा दिवस पर देश के नौजवानों के लिए स्वामी जी के संदेश को मैंने अपने शब्दों में कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया है। मेरे भारत के युवा जागो, नहीं रात है हुई दिवा जागो। मेरे भारत के युवा जागो, नहीं रात है हुई दिवा जागो। अब धर्म पंथ निरपेक्षता का आडंबर बहुत हुआ जागो। निज मातृभूमि की रज लेकर, संकल्प सिद्ध धीरज लेकर, निज मातृभूमि की रज लेकर, संकल्प सिद्ध धीरज लेकर, निज धर्म की लेकर आन जगो, जागो हाथों में ध्वज लेकर। अग्नि की ज्वाला प्रखर बनो, तुम वीर तेज का शिखर बनो। अग्नि की ज्वाला प्रखर बनो, तुम वीर तेज का शिखर बनो। शत्रु का दर्प दलन कर दो, तूफान बनो तुम लहर बनो। तुम भारत माँ के बेटे हो, संकल्प जब भी कर लेते हो। तुम भारत माँ के बेटे हो, संकल्प जब भी कर लेते हो। इतिहास साक्षी है इसका, इतिहास बदल रख देते हो। तो नवयुग का आरंभ करो, अब देर नहीं अविलंब करो। तो नवयुग का आरंभ करो, अब देर नहीं अविलंब करो। लेकर वेदों का गुरु ज्ञान, नवयात्रा का शुभारंभ करो। मेरे भारत के युवा जागो, नहीं रात है हुई दिवा जागो। मेरे भारत के युवा जागो। स्वामी विवेकानंद। नाम लेते ही आंखों के सामने छवि बनती है भगवा रंग का अचकन, माथे पे पगड़ी, चेहरे पर दिव्य तेज धारण किए एक युवा सन्यासी की, जिसने विश्व के प्राचीनतम और सर्वाधिक वैज्ञानिक आधार वाले सनातन धर्म हिंदू धर्म की वैज्ञानिकता, गहराई और व्यापकता को दुनिया भर में प्रतिष्ठित किया। एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व की जिसने भले ही महज 39 वर्ष की अल्पायु में युवावस्था में इस नश्वर संसार से विदा ले लिया, किंतु जिनके व्यक्तित्व की विराटता, जिनकी विलक्षणता और बुद्धि कौशल का लोहा समूचा संसार मानता है। साहित्य और आध्यात्म की थोड़ी सी भी जानकारी रखने वाला, और साहित्य आध्यात्म की तो छोड़िए, भारत को जानने वाला ऐसा कौन होगा जो स्वामी जी से अपरिचित होगा। 11 सितंबर 1893 की तारीख आधुनिक भारत के इतिहास में किसी ध्रुव तारे की तरह जगमग है, जब भारत के एक युवा सन्यासी ने सनातन हिंदू धर्म और उसके मूल प्राण से दुनिया का परिचय कराया। शिकागो धर्म संसद की उस घटना को आज 1 सदी से भी अधिक समय हो गया, लेकिन उस धर्म संसद में स्वामी जी के वक्तव्य के लिए बजने वाली तालियों की गूंज, उन्हें मिलने वाला साधुवाद आज भी प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी और भारतवासी को गौरवान्वित करता है। शिकागो सम्मेलन में अमेरिका की धरती पर जब उन्होंने मेरे अमेरिकन भाइयों एवं बहनों से अपने संबोधन की शुरुआत करी, तब विश्व ने पहली बार वसुधैव कुटुंबकम के हमारे वैदिक मूल मंत्र और प्राण तत्व को जाना था। संकल्प शक्ति और आत्मविश्वास के अद्भुत प्रतिमान और समस्त मानवता के प्रेरणा पुंज स्वामी विवेकानंद बचपन से ही आध्यात्म में रुचि रखते थे, क्योंकि उनके परिवार का माहौल ही आध्यात्मिकता से परिपूर्ण था। उनके दादाजी सन्यासी थे और माता भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। अपनी माँ और दादाजी के धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण उनके घर में प्रायः पूजा पाठ, धर्म ग्रंथों, पुराणों का कथा वाचन आदि होता रहता था। इस कारण बचपन से ही उनमें अपने धर्म को जानने समझने की सहज जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। कथा वाचन के लिए आने वाले पंडितों से वे कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लेते जिनका उत्तर उन्हें देते न बनता। तत्कालीन कलकत्ता के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 12 जनवरी 1863 को जन्मे स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। उचित आयु होने पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए नरेंद्र दत्त का दाखिला एक स्कूल में कराया गया, लेकिन स्कूली शिक्षा में उनका मन नहीं लगता। वहां वे जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए चिंतनशील रहा करते, किंतु ऐसा भी नहीं था कि स्कूली शिक्षा को उन्होंने महत्व ही नहीं दिया। अपनी तेज बुद्धि और अद्भुत स्मरण शक्ति के बल पर उन्होंने हर प्रकार की स्कूली शिक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त किया। इससे उनके शिक्षक उनसे बेहद प्रभावित थे और उन्हें भविष्य की संभावनाओं का असीम द्वार कहा करते थे।
अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान ही नरेंद्र दत्त ने श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, मनुस्मृति, धर्म संहिता, उपनिषद आदि सभी सनातनी ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। न सिर्फ हिंदू धर्म ग्रंथों बल्कि उन्होंने सभी धर्मों के ग्रंथों और विचारधाराओं का बहुत गहराई से अध्ययन और चिंतन किया। 1881 में रामकृष्ण परमहंस से भेंट होने पर नरेंद्र दत्त उनसे बहुत प्रभावित हुए और उनसे गुरु दीक्षा ले ली। कहा जाता है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें ईश्वर के दर्शन कराए थे। स्वामी जी ने ही उन्हें के ज्ञान और विवेक की पहचान कर उन्हें विवेकानंद का नाम दिया। दीक्षा लेने के बाद मानवता की सेवा को ईश्वर की सेवा का माध्यम मानने वाले स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया। अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने गुरु के नाम से रामकृष्ण मिशन और मठ की स्थापना की। ऐसा नहीं था कि स्वामी जी को केवल धर्म और संस्कृति के कार्यों में ही रुचि थी। सेवा और धर्म के कार्यों के साथ ही साथ वे शारीरिक व्यायाम और संगीत तथा खेल एवं योग में भी गहरी रुचि रखते थे। संगीत महाविद्यालय से उन्होंने शास्त्रीय संगीत की भी शिक्षा ली थी। योग उनकी प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल था। नित्य प्रति योग अभ्यास के कारण वे शारीरिक रूप से पूर्ण बलिष्ठ थे। ध्यान योग के परिणाम स्वरूप उनके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की आभा रहती, जिससे उनसे मिलने वाला कोई भी व्यक्ति उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। स्वामी विवेकानंद को अपने सनातन धर्म, अपनी मातृभूमि और अपने देश के युवाओं से बहुत प्रेम था। वे देश और समाज के उत्थान के लिए देश की युवा शक्ति का उत्थान आवश्यक मानते थे। उनका कहना था कि देश का सर्वांगीण विकास और विश्व मंच पर उसकी पद प्रतिष्ठा के लिए देश की युवा शक्ति का अपने संपूर्ण शक्तियों से एकजुट होना और एकजुट प्रयास करना बहुत आवश्यक है। तत्कालीन समय के पराधीन भारत के युवाओं को देश सेवा और समाज सेवा के लिए प्रेरित करने के लिए स्वामी जी ने अनेक मंचों से काफी कुछ कहा और लिखा भी। उनके लिखे वाक्य और उनमें निहित संदेश आज के युवा के लिए भी उतने ही प्रासंगिक, प्रभावकारी और आवश्यक है जितने तत्कालीन समय में थे। स्वामी जी कहते कि युवा वर्ग जिन पर किसी भी देश के भविष्य को संवारने, उसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी होती है, उन्हें अपने जीवन का एक उद्देश्य ढूंढना चाहिए और उस उद्देश्य को साकार करने के लिए जी जान से प्रयास करना चाहिए। वैदिक ग्रंथों और वेदों का गहन अध्ययन करने के बाद स्वामी विवेकानंद ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वे कहते कि वेदों में हमारे जीवन के हर संशय का समाधान, हर दुविधा का निदान है। इनमें मनुष्य के जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से बाहर निकलने का मार्ग है। अतः भारत के प्रत्येक युवा को अपने वेदों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। फिर निश्चित ही वे अपने लिए उचित मानवीय मूल्यों का चुनाव कर पाएंगे, जिससे उज्जवल भविष्य का वरदान उन्हें आशीर्वाद के रूप में स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। स्वामी जी ने ये भी कहा कि युवावस्था जीवन शक्ति का ऐसा भंडार है कि यदि सही समय पर उन्हें उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो तो वे समाज की दशा और दिशा बदल सकते हैं। किंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो यही शक्ति मानवता की भलाई के स्थान पर बुराई अधिक कर सकती है। जो अग्नि दीपक बनकर घर में रोशनी कर सकती है, यदि उसे संयमित नहीं किया गया तो आग बनकर पूरे कुनबे को जलाकर राख कर सकती है। युवाओं के लिए अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भौतिक उन्नति की चाह रखना गलत नहीं, लेकिन उन्नति के मार्ग में अपने बीते हुए कल को अस्वीकार कर देना अथवा भुला देना बुद्धिहीनता है। किसी भी भविष्य का निर्माण अतीत की नींव पर ही होता है और हमारे भारतवर्ष का अतीत तो अत्यंत गौरवशाली और समृद्ध है। यदि हमने अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर समुचित प्रयास किया तो भारतवर्ष को महाशक्ति बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती।